जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग पिछले 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा फ्रेंड्स। आपको समय पर मैं क्लास नहीं दे पाया, बट आज से क्या होगा, आपका जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें अपने सभी साथियों के साथ, जिससे कि सभी साथियों को पता चल सके। और आज के बाद ये क्लास कंटिन्यू रहेगा और आप सभी की परीक्षा की दृष्टि को लेकर के यहाँ पर आप सभी को टॉप से टॉप, यानी कि जो डीआरडीओ जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है, सभी प्रश्न यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने पिछले सेशन में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर दिया। देखिए, आप सभी जानते हैं पिछले सेशन में मैंने आप सभी को लगभग 65 से 70 प्रश्न कराए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यदि आपने उस सेशन को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखना, क्योंकि वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगभग उसी से 2 या 3 प्रश्न 100% देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, मैंने आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर आंसर आए, बिल्कुल सही आंसर थे। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया था कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, तो आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका बिल्कुल सही आंसर किया। देखिए, यहाँ पर पूछा गया, किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। अब देखिए, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, कहीं पर भी हो। तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा 60 kg, इसका हो जाएगा बिल्कुल सी, जितने भी कैंडिडेट ने दिया। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, इसका 1/6 कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो भार हो या फिर वजन हो, जब भी आपसे भार या वजन पूछे तब उसका आपको क्या करना है, पृथ्वी की सतह का 1/6 यानी 1/6 करना है। यानी कि 60 आपको वजन दिया जाए तो 1/6 करना है, तब चंद्रमा की सतह पर होगा। यानी कि चंद्रमा की सतह का जो वजन होगा वो पृथ्वी की सतह का 1/6 होगा। बट द्रव्यमान आपसे यदि कभी भी पूछे तो आपको जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा, उतना ही द्रव्यमान आपको चंद्रमा की सतह पर होगा। यानी कि द्रव्यमान आपका स्थिर रहता है, वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर सभी ने सही दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपसे ये पूछा था, मैंने आपको 2 प्रश्न पूछे थे, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने बिल्कुल सही दिया। देखिए, यहाँ पर अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री जो है वो अपना वजन महसूस करता है। कितना वजन महसूस करता है, ज़्यादा, शून्य, कम, या किसी फोर्स पर निर्भर करता है। तो आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका भी बिल्कुल सही आंसर दिया, शून्य महसूस करता है। क्या करता है, शून्य महसूस करता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका शून्य दिया। अंतरिक्ष में क्या करता है, वो अपने वजन को शून्य महसूस करता है। तो बिल्कुल, चलिए आज का जो है फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, आप सभी को इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, x² 4x + 4b = 0 के 2 वास्तविक मूल हैं, तो b के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर b का मान ज्ञात करने के लिए आपसे कहा गया है, तो आप सभी को इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप सभी को क्या करना है, जिस तरीके से आपसे पूछा जाए, देखिए आप सभी को क्या करना है, बी का मान क्या, यहाँ पर बी का मान पूछा है, तो आप सभी जानते हैं वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल क्या होंगे। तो आप सभी ने ये फॉर्मूला b² - 4ac आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा होगा। इसका मान बढ़ा है वो 0 से, तो यानी कि 0 से बढ़ा है b² - 4ac। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बार मैं इसे सही से कर देता हूँ। यहाँ पर जो है 4ac बढ़ा है 0 से, तो आप सभी को क्या करना है, देखिए b की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है आपको, b² यानी -4a -4 का स्क्वायर करेंगे आप। यहाँ पर 4 गुणा a की वैल्यू आपका 1 है, x का मल्टीपल जो होता है। b की, यहाँ पर c की वैल्यू क्या है 4b, तो c की वैल्यू क्या है 4b हो जाएगी। यहाँ पर बड़ा है 0 से। वही यहाँ पर पूछा है 2 वास्तविक हल क्या होंगे इसके, तो इसके आपको निकालने के लिए इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा इधर, माइनस के 4 चौक 16b हो जाएगा इधर, और बराबर है आपका 0। अब देखिए, इधर जो है बराबर बड़ा है, मतलब ये इससे, तो इसे माइनस वाले को आप इधर उठा के ले जाएंगे, तो 16 जो है बड़ा है 16b, तो ये आपसे इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब देखिए, b की वैल्यू लिखा लेंगे, तो आप यहाँ पर 16/16 करेंगे, और यहाँ पर जो है b, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप सभी देख पाएंगे b की जो वैल्यू है वो 1 है। तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे b की वैल्यू 1 से कम है, तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है 2 वास्तविक हल क्या होंगे, b की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, इसके 2 वास्तविक हल हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इस तरीके से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा।
देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न को कैसे करना है आपको। देखिए एक रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसका बहुत आसान तरीके से इसको कुछ ही सेकंडों में कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर किया करें आप सभी। अब देखिए आप सभी को क्या क्या है कि यहाँ पर पूछा गया है 10 सेकंड में पार करती है, तो 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 20 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई। मान लीजिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो आपकी x मीटर मान लीजिए आपने, x मीटर में माननी है, तो x मीटर मान ली हमने, वो लंबाई है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे प्लेटफॉर्म और गाड़ी कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस लंबाई होगी गाड़ी की प्लस आपका प्लेटफॉर्म 260 मीटर लंबा है, टोटल हो गया यहाँ पर लंबाई होगी। आपको इससे क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे 20 सेकंड में, तो यहाँ पर जो है टाइम को 20 सेकंड में आप किसके इक्वल है, 10 सेकंड में पार करती है। तो किसको करती है, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई रखनी है आपको और 10 सेकंड में, यानी कि रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है जब उसकी जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई ना दी गई हो। तभी व्यक्ति का, क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, तो इसलिए आपको यहाँ पर इक्वल में इसको रखना है और आपको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, तो 0 से 0 कट जाएगा इक्वल रख के। अब देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा आपका 2x बराबर ये हो जाएगा x प्लस 260। अब देखिए माइनस x बराबर 260 यहाँ पर मीटर आपका आ जाएगा माइनस करने के पश्चात, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, लंबाई पूछी है, तो 200 मीटर लंबाई होगी रेलवे की, 260 मीटर लंबाई हो जाएगी रेलवे की। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए एक त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हों तो तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई याद कीजिए। तो सभी साथी यहाँ पर तेज़ी से आंसर करेंगे, देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पर सही से आंसर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आंसर भी आने लगा है, कुछ कैंडिडेट का बी आ रहा है, कुछ का ए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ए ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल ए हो जाएगा सही। कैसे होगा, देखिए आपसे कहा है कि दो भुजाएं बराबर हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कोई भी आपका जो है एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए हमने त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर है। मान लीजिए ये और ये भुजा इसकी बराबर है, तो ये आपको x मान ली हमने, ये भी आपकी x मान ली। आप कह रहे हैं तीसरी भुजा जो है, दूसरी भुजा तो 10 अधिक है, तो तीसरी जो भुजा है वो बराबर भुजाओं से, यानी बराबर भुजाओं से x से 10 अधिक है, तो ये 10x हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है। परिमाप क्या होता है आपका, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो x प्लस 2x, सॉरी यहाँ पर 2x नहीं होगा, एक बार x प्लस 10, ये आपका परिमाप दिया 100। तो देख पा रहे होंगे 3x प्लस 10 बराबर 100, 3x बराबर आपका यहाँ पर 90 आ जाएगा, 3 से 30 बार जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है तीसरी भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट, सॉरी यहाँ पर जो है ए नहीं होगा ऑप्शन जो है। यदि आपसे पूछी जाए कि पहली भुजा की लंबाई जो है बराबर भुजाओं की लंबाई, तो वो आपकी 30 होगी, ए होगी, बट यहाँ पर जो है सी ऑप्शन होगा करेक्ट, ना कि ए। ये गलती आपको नहीं करनी है जल्दबाजी में। मैंने भी ये टिक कर दिया जिससे कि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने ये आंसर दिया, बट आपसे यहाँ पर जो है तीसरी भुजा पूछी है। मैंने सोचा यहाँ पर पहली भुजा पूछी गई होगी तो आपका 30 होगा, बराबर भुजा वाली जो पूछी जाए तो आपका 30 होगा, बट आपसे पूछी जाए तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा आप सभी जानते हैं x प्लस 10, यानी कि 30 प्लस आपका 10 40 होगा इसका सही आंसर। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हाँ बिल्कुल 40 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तीसरी पूछी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत दिया गया है आपको, आपके सामने 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है, तो 3 संख्या क्रम से कौन सी होंगी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से यहाँ पर सभी बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, जैसे जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पहली 3 संख्या का औसत आपको दिया गया है, तो वो कितना है, 7 दिया गया है। देखिए 7, तो आपसे भी जानते हैं तीन संख्या आप मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 या 21, इनका योग कितना हो जाएगा 21। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो पहली 2 संख्या x प्लस वाई है, उनका औसत कितना है 5, तो योग कितना होगा 10। आप सभी ये तो जानते होंगे। पहला समीकरण इसे मान लीजिए, दूसरा समीकरण ये मान लिया। अब तीसरा यहाँ पूछा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ पर x को आपको हटा देना है, ये x को हटा दिया आपको,
अब अंतिम आपसे पूछा है तो अंतिम क्या है, वाई प्लस जेड। इनका औसत 8, 8 दूनी 16, योग कितना होगा इनका, 16 हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप एक समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे तो एक्स प्लस 16 बराबर 21, एक्स बराबर 16, 21 से 16 जाएगा तो यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा। आपसे भी देख पा रहे होंगे एक्स की वैल्यू 5 आ गई। एक्स की वैल्यू सेकंड समीकरण 2 में रखेंगे आप, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई बराबर यहाँ पर 5 निकल के आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू और 5 की वाई की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए अब आपको क्या करना है कि आप समीकरण 1 में रख लीजिए इसको, समीकरण 1 में रखेंगे इसका मान, तो आपका जो है एक्स और वाई की वैल्यू रखें तो आपका जो है जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे, सभी में से ज़्यादातर कैंडिडेट का सही आंसर आया है। अब देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से नोट करेंगे सभी। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यदि x 1 से बड़ा हो तो x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट में 29 है, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न बहुत अच्छा है, बट आपको कैसे करना है तरीका बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। x की वैल्यू 1 से अधिक है तो आपको क्या करना है, इन दोनों का पहले क्या करेंगे आप वर्गमूल कर देंगे, दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे, 29 का करेंगे रूट से तो 29 बाहर आ जाएगा इस तरीके से। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप भी देख पा रहे होंगे, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि x से x कट जाएगा तो मल्टीपल में कुछ नहीं आएगा यहाँ पर 29। अब देखिए आप सभी को क्या करना है कि इस 2 को इधर ले जाना है, तो आप सभी इस 2 को ले जाएंगे तो यहाँ पर 27 इसका आ जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है आप सभी के में, ये 2 यहाँ से हटा करके इधर आ गया, तो आपका बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27, ये आपका बचा है। अब आपको क्या करना है, देखिए माइनस में करना है, तो माइनस के लिए आपको दोनों तरफ जो है -2 करना है, तो -2 इधर मैं कर देता हूँ, -2 इधर कर देता हूँ, क्योंकि आपने रूल पढ़ा होगा कि दोनों तरफ माइनस करेंगे तभी जो है कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आप देख पाएंगे ये जो सूत्र है वो किसका बनना है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये, और ये आपका 25 हो गया इधर। अब आपको निकालना क्या है, 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो इस स्क्वायर को अंडर रूट में 25 कर देंगे आप, और अंडर रूट में 25 हो जाएगा तो आपका जो है x माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर निकल के 5 आ जाएगी। तो ये आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है आसानी से कर पाएंगे, तो ये आपका निकल के ये आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने वीडियो को लाइक कर दिया है, और जितने भी कैंडिडेट ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको 100% मिलने वाला है, 100% परीक्षा में मिलेगा। आप देख पा रहे 8 sec स्क्वायर एक्स माइनस 7 tan स्क्वायर एक्स बराबर 11 दिया है, तो और 0 डिग्री से अधिक है एक्स की वैल्यू और 90 डिग्री से कम है। अब आपको देखो हिंट भी दे दी गई यहाँ पर, और एक्स का मान आपसे यहाँ पे पूछा गया है। एक्स का जो मान है वो 0 से अधिक है, 90 डिग्री से कम है, तो एक्स का मान यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि 8 ये ले लिया आपने। अब देखिए सेक स्क्वायर आपको 10 में तोड़ना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर होता है आपका tan x, ये हो गया tan x, सॉरी यहाँ पर एक बार में है tan थीटा की याद रहती है ना यहाँ पर tan x, ये हो गया आपका, तोड़ दिया आपने इसे। अब देखिए यहाँ पर 7 tan स्क्वायर x बराबर आपका 11 है। अब देखिए 8 का मल्टीपल करेंगे तो 8 इधर हो जाएगा, और यहाँ पर 8 tan स्क्वायर x माइनस 7 tan स्क्वायर x बराबर 11 है। अब देखिए 8 tan स्क्वायर से एक यहाँ पर 7 tan स्क्वायर जाएंगे तो आपका जो आपसे भी देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका tan स्क्वायर x। अब 8 को उधर उठा कर ले जाएंगे, 8 जो है 11 में से जाएगा तो 3 यहाँ पर आपका बच जाएगा। क्लियर है ना सभी को? बिल्कुल यहाँ पर देख बहुत सारे कैंडिडेट ने आंसर कर दिया है, बिल्कुल सही है आप सभी का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितने भी कैंडिडेट कर रहे हैं डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब देखिए tan स्क्वायर x बराबर 3 आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे tan x बराबर क्या करेंगे √3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो आप रूट में आ जाएगा, और √3 आप सभी जानते हैं tan x बराबर tan कितने का मान है, tan 60 का वैल्यू होता है, तो tan से tan कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपसे पूछा है और x की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं।
बिल्कुल यहाँ पर x 10 हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित ये प्रश्न है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायन कर रहे हैं। जहाज़ों से देखने पर लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो आपका क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। देखिए प्रश्न बहुत सिंपल है, बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है किस तरीके से करना है। देखिए एक लाइट हाउस है, मान लीजिए आपका ए, और यहाँ पर जो है आपका बी, एक लाइट हाउस हो गया, और इधर के इसके जो है ये आपका समुद्र है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, समुद्र के दोनों ओर एक जहाज़ इधर है और एक इधर है। इस जहाज़ से मान लीजिए यहाँ पर जो जहाज़ है, यहाँ पर सी हो गया, ये डी हो गया, यहाँ पर एक जहाज़ है, यहाँ पर एक जहाज़ है। जहाज़ से देखने पर जो आपका लाइट हाउस है उसका जो कोण बन रहा है वो आपको 45 डिग्री और आपका 60 डिग्री बन रहा है। आप सभी देख पा रहे होंगे, ये 45 का है तो ये भी आपका 45 होगा, और ये आपका 30 होगा, और ये आपका 90 होगा। अब आपसे पूछा जो जो जाया गया है, आप सभी देख पा रहे होंगे, लाइट हाउस की ऊंचाई दी गई है 81 मीटर। ये जो है आपका 81 मीटर दिया गया है, ए और बी जो है वो 81 मीटर है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी कि सी से डी तक की आपकी दूरी आपसे पूछी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे करना है। देखिए सबसे पहले जो है आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि 45 के सामने की भुजा 1 होती है, 45 के सामने की भुजा 1 और 90 के सामने की भुजा आपका जो है, तो 45 के सामने की भुजा 1 होगी ये, और ये भी आपका जो 45 का कोण बनना तो ये 1 होगी। बट आपका 1 ना होकर के कितना दिया गया, 81 दिया गया है। तो 1 का कितना गुना, 81, तो ये भुजा भी जो है 81 गुना होगी। तो यानी कि ये भुजा आपकी 81 निकल के आ गई। सी और बी जो है आपका 81 निकल के आ गया, सी और बी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब आप 60 का कोण देखेंगे। 60 के सामने का कोण मैंने आप सभी को बताया √3 होता है। देखिए सामने की 60 की जो भुजा है वो √3 होती है, और 90 के सामने की भुजा जो है आपका 2 होती है, और 30 के सामने की भुजा भी आपकी 1 होती है। बट आप देख पा होंगे इस 60 के सामने की जो भुजा है वो √3 ना होकर के कितना है, 81 दी गई है। यानी कि √3 का कितना गुना है, 81/√3, यही तो गुना है। तो ये भुजा भी जो है आपका बी डी जो है, क्योंकि आपको बी डी निकालनी है, वो भी आपका 1 ना होकर के कितना होगी, 1 का कितना गुना, 81/√3 होगी। तो इस तरीके से आपसे जो जो पूछा गया है, सी और डी की लंबाई आपसे पूछी है, यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो आपको क्या करना है, 81 + 81/√3 आपको यहाँ पर कर देना है। अब आपको क्या करना है, आप सिंपल देख पा होंगे, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, 81 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो है 1 यहाँ पर जो है 1 + √3/√3, ये आ जाएगा आंसर आपका। तो ये आंसर ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, मीटर। तो ये ऑप्शन बी आपको दिया गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। यदि आप इसकी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और इसका जो PDF है, PDF पश्चात आपको जो है डाउनलोड करने के पश्चात प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप सभी। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों की भर्ती कराया जा सकता है। देखिए सिंपल, बहुत प्रश्न बहुत सिंपल है। देखिए बहुत तेज़ी के साथ करेंगे, टाइम को भी मैनेज करना है, बिल्कुल सही बात है। टोटल की बात करें तो फ्रेंड्स टोटल जो है आपका 27 नर्स है। नर्स कितनी है, टोटल 27 आपकी। अब आपसे क्या है कि एक ने इस्तीफा दे दिया, आपकी टोटल बची कितनी, टोटल अब तो 26 ही बची, तो 26 ही बची, एक ने इस्तीफा दे दिया। तो अब रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6, यानी कि नर्स और रोगी का रेशो जो है आपका कितना दिया गया, 1:6। क्लियर है। देखिए एक नर्स 6 रोगियों पर एक नर्स है आपकी। अब आपसे कहा है कि टोटल जो है नर्स कितनी है, 26 हैं। तो 26 का मल्टीप्लाई आपको इधर करना है, 26 का इधर करना है, क्योंकि आपको कितने अधिकतम मरीज जो हैं वो भर्ती कराए जा सकते हैं। तो 26 नर्सों पर कितने मरीज होंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है 156, 26 छक्का 156। तो 156 मरीज कराए जा सकते हैं, 26 नर्सों पर 156 मरीज भर्ती कराए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स, बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखिए आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 2 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, यदि प्रत्येक संख्या में से 10 की वृद्धि की जाए। लग रहा है कुछ कैंडिडेट यहाँ पर नए हैं, तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और जितना भी सेशन मैं करा चुका हूँ उसको ज़रूर रिवाइज़ करें।
क्योंकि आपको मैं PDF भी साथ के साथ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर जो है लापरवाही ना करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा है और आप सभी को अपने आप पर विश्वास रखना है। यदि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो अपने आप पर भरोसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने अंदर हौसला होगा तो आप तभी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। यदि आप डर डर के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि डीमोटिवेट हो रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें और आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपनी, क्योंकि फल की चिंता आप ना करें। आपको क्या करना है, आपको करना है कि मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, बस ये अपने मन में पॉजिटिविटी रखें, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि कैसे क्लियर होगा, ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, सब हो जाएगा। आपको क्या करना है, प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, अपने आप पर, अपनी पढ़ाई को, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अपने पढ़ाई जो है, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको एकदम पॉजिटिव तरीके से करना है कि सिलेक्शन लेना ही है भाई इस बार। तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट देखता हूँ मैं कमेंट करते हैं अभी भी जो है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें यहाँ पे। अब देखिए 2 संख्या का अनुपात जो है 3:5 है। प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:5:5 हो जाता है। अब देखिए अनुपात दिया गया है यहाँ पर जो है 2 संख्या, मान लीजिए A और B जो है वो 2 संख्याएँ हैं जिनका अनुपात 3 और 5 है। 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। बट फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 10 की वृद्धि की बात हो रही है, बट यहाँ पर जो है 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई है। तो प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की बात करें तो 5 गुना कर देंगे आप सभी इसको। कितना? 5 गुना है, क्योंकि 10 की वृद्धि बोल रहा है, 2 का कितना है, 5 गुना है। इसी प्रकार यहाँ पर ये भी 5 गुना है। अब आपसे पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो ये भी आपका जो है 3 ना होकर के कितना होगी, 3 ना होकर के 5 गुना होगी, यानी कि 15 होगी। तो ये आपसे छोटी पूछी है, तो छोटी अगर आपसे बड़ी पूछता है तो ये भी 5 ना होकर के कितना गुना होगी, ये भी आपका 5 गुना होगी, तो 25 होगी। बड़ी आपकी 25 हो जाएगी, छोटी आपकी 15। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है 15 दे रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। जिस तरीके के प्रश्न आपको करा रहा हूँ उसी प्रकार के प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट हैं। देखिए अब आप सभी जानते हैं त्योहारों पे अपनी फैमिली में भी जाना ज़रूरी है, इसलिए दिवाली पे मैं घर गया था, इसलिए आप सभी को जो है वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया वहाँ पे। तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन ना लें। अब जो है कंटिन्यूटी आपको जो है हो सकेगा तो मैं अपनी तरफ से बहुत पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 2 वीडियो हर रोज़ प्रोवाइड करूँ इवनिंग में, और आपका जो है मॉर्निंग के में जब मैं ऑफिस के टाइम जाऊँगा तो मैं आप सभी को अपलोड करके एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप सभी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब देखिए यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 120 पेन का क्रय मूल्य जो है वो X पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रश्न बहुत धांसू है, आप सभी यहाँ पर गलती करने वाले हैं, तो इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती करते हैं। तो x का मान यहाँ पर पूछा है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ 25% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे प्रश्न आपने, जिस एग्जामिनर कह रहा है आपसे प्रश्न में 120 का पेनों का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 120 का कॉस्ट प्राइस जो है वो x पेनों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। बस इतना करना है आपको, कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपको SP को इधर ले जाएंगे आप, X और 120 को नीचे ले जाएंगे। यहाँ से आपका क्या हो गया, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पर यदि कॉस्ट प्राइस X होगा तो सेलिंग प्राइस 120 होगा। अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अब आपको कैसे करना है मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। देखिए अब आप यहाँ पर जो है 25%, आप कह रहे हैं 25% कितना होता है, 1/4 फ्रैक्शन में आप लिखेंगे, यानी कि 4 यदि कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो उसे 5 में बेचा गया होगा। क्लियर है। बट यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे उसे 5 में ना बेच करके 120 में बेचा है, तो कितने गुना है 5 का, तो 5 का कितने गुना है, 5 दूनी 10, 5 चौकी 24, 5 120 होता है। इसी प्रकार ये भी आपका जो है 4 ना होकर के 24 गुना है, 24 छक्का 96, तो ये आपका जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, बहुत ईजी है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत अच्छा है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जल्दबाजी में क्या करेंगे, अब कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को चेक करना पड़ेगा, भाग करेंगे जब चेक करेंगे, बट आपको ऐसे नहीं करना है। आप सभी देख पा होंगे नीचे का जो हर है, आप सभी देख पा होंगे उनका आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर के दोनों तरफ इतने ही गुना करना है, उतने के ही गुना करना है। अब देखिए मान लीजिए 29 है बटा 6 है और 53 यहाँ पर जो है 53/12 है।
अब दोनों का एलसीएम 12 है तो 12 के मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, 6 दूनी 12 और 12 से 12 कट जाएगा, तो ये आप देख पा रहे होंगे 29 दूनी आपका जो है यहाँ पर आप करेंगे तो 58 होगा और ये आपका हो जाएगा 53। तो ये इक्वल तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका गलत। अब दूसरा देखेंगे 29/6, 43/12, 12 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, ये भी आपको इक्वल दिया है, 6 दूनी 12, ये आपका 58 हो जाएगा, ये आपका जो है ये कट जाएगा 43, ये भी आपका गलत हो जाएगा, इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। अब आपको नेक्स्ट चेक करना है तो 29/6, देखिए बड़ा है 43/12 से, देखते हैं 12 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करके, तो ये 12 कट जाएगा यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा, 29 दूनी 58 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है बड़े का चिन्ह है 58 बड़ा है, ये 43 से, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का, क्योंकि 43 से 58 बड़ा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे जितने भी कैंडिडेट हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये आपका जो है मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न आपको 100% मिलेगा, और हो सकता है 2 प्रश्न मिले, 1 प्रश्न मिले। देखिए ITI के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको तो 1 प्रश्न 100% मिलने वाला है, और जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनको 2 प्रश्न भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो है मिस ना करें, इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। देखिए एक आयतकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है। देखिए एक आयतकार मैदान है, मान लीजिए ये है आपका आयतकार मैदान, इसकी जो लंबाई है देखिए ये लंबाई आपकी 125 मीटर है, चौड़ाई आपकी 75 मीटर है। मैदान के बीच में से 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी, चौड़ी की बात कर रहे हैं तो ये आपकी 3 मीटर की चौड़ी पट्टी हमने मान लीजिए यहाँ पर जो है ये आपका 3 मीटर पट्टी चौड़ी है, ये 3 मीटर, ये आपकी 3 मीटर चौड़ी। तो मैदान का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अब देखिए मैदान बिना यहाँ पर बिना पैदल पट्टी के बिना, देखिए पट्टी को निकालने के पश्चात आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपल आपको करना है कि 75, आप पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, 75 यानी चौड़ाई गुणा लंबाई, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। एरिया आपका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इससे आपको क्या करना है, अब आपका पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो आपको माइनस करना है। पट्टी का क्षेत्रफल कितना है, देखिए पट्टी की जो लंबाई है वो 125 ही है आपकी, आप सभी देख रहे होंगे 125 ही है। चौड़ाई कितनी है, आपको 3 दी है तो 3। अब 125 को आपको बाहर लेना है, 75 से आपको जो है 3 करना है, 125 गुणा 3 75 से कट जाएगा, पर 72 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है 9000 वर्ग मीटर हो जाएगा। सिंपल, सभी समझ पा रहे होंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सभी का यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है जितने भी बी ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है, और उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको आप बिल्कुल सही से आंसर कर पाएंगे। तो सभी जितने भी कैंडिडेट हैं ऑफलाइन होने के पश्चात इस वीडियो का आंसर जरूर करें। मैं आप सभी से बार बार कहूँगा कि फ्रेंड्स आप आंसर जरूर करें, जितने भी कैंडिडेट सेशन देखते हैं तो आप सभी जो है कोशिश किया करें कि आप आंसर करें, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा नेक्स्ट सेशन में कि आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है या गलत, क्योंकि आप आंसर करेंगे तो गलतियों से आप बचेंगे बार बार, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है ये आपको दिया गया, पिता की आयु दी गई है, उसकी 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर दिया गया है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो बड़ी बहन की आयु यहाँ से पूछी है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जितने भी कैंडिडेट आंसर इसका जानते हैं तो वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात ज़रूर कोशिश करें, और जिन्हें नहीं आता है वो भी कोशिश किया करें। तो फ्रेंड्स इसका जो इस सेशन का जो PDF है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सभी वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।